मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल। कोयटा, खलात, मस्तूम, कान में तरजई, मुस्लिम बाग, चमन और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम में भी बर्फ के गालों की बरसात। ग्रेस वैली और शॉन्टर वैली की सड़क बंद, लोग महसूर। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बाद जमीनी राबिता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, गलियात में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी। DPO मरी का कहना है कि सयाह रात के वक्त मरी का सफर करने से मुकम्मल गुरेज करें। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। लाहौर में बादलों का बसेरा, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पेशावर, हरीपुर, मर्दान, नौशहरा, कोहाट में बारिश मुतवक्के। नारान, कागान, कालाम और चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। बलाई इलाकों में बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से गिर गया। औरतजई और खुरम में बारिश और बर्फबारी के दौरान हंगामी ऑपरेशन। औरतजई के दूर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बंद रास्ते खोल दिए। बर्फबारी से कालिया दरबार जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए थे। रास्तों की बंदिश से नकलो हमल और तदफीन का अमल मुतासिर रहा। पाक फौज ने भारी मशीनरी से रास्ते बहाल कर दिए। खुरम में बर्फबारी के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। रोड बहाल। रोड बंद होने से मुतादिद गाड़ियां फंस गई थी। पाक फौज ने मुसाफिरों और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल लिया। अवाम और अमायदीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस के इक़दाम को सराहा। कहा, पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में हमावक्त मौजूद है। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा थान स्वी की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान और म्यांमार के दो तरफ़ा ताल्लुकात की तवील तारीख है। म्यांमार के साथ अपनी शराकतदारी को बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा थान स्वी ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के मौके मौजूद है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। चेयरमैन PCB आज वज़ीर आज़म से यहाँ मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी पर गौर किया जाएगा। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का भी इम्कान। वज़ीर दाखिला की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में लिया। क्रिकेटर्स की चेयरमैन PCB के असूली मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत। PCB ने ICC का दोहरा मयार मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ असूलों पर मबनी है। क्रिकेट के सुनहरी असूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। हुकूमत जो फैसला करेगी मिनोन तस्लीम करेंगे। सियासतज़दा क्रिकेट किसी के मुफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के असूलों पर चलना चाहिए। अमरीका की मुतादिद रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान। दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। सर्दी की शिद्दत के बायस मुतादिद रियासतों में 7 अफराद दुखमय अजल बन गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फबारी और सर्द हवाओं का राज। बर्फबारी के बायस अमरीका भर में 16,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। 10 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। बर्फानी तूफान की वजह से अमरीका की 34 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। उधर ओक्लाहोमा सिटी के जनूब मशरकी देही इलाके में बर्फानी तूफान के दौरान एक घर में खौफनाक आग भड़क उठी, घर जलकर राख। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान की वजह से आज स्कूल बंद रखने का ऐलान। सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। ज़ोहरान ममदानी भी इमदादी कार्रवाइयों में पेश। ममदानी ने बर्फानी तूफान के दौरान खुद न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया। शहरियों की बर्फ में फंसी गाड़ियां निकालने में उनकी मदद की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कनाडा भर में बर्फबारी और शदीद सर्दी। टोरंटो में शदीद बर्फबारी, 900 से ज़ायद परवाजें मनसूख। कनेडियन मीडिया के मुताबिक मॉन्ट्रियल में हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। पाकिस्तानी पासपोर्ट का सिस्टम आलमी मयार के मुताबिक ढाल दिया गया। नए निज़ाम से पासपोर्ट दरखास्तों और डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पासपोर्ट अप्लाई से डिलीवरी तक हर मरहले की निगरानी होगी। जदीद मॉनिटरिंग से महकमा पासपोर्ट्स की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा, ई मॉनिटरिंग रूम, कॉल सेंटर, फॉरेंसिक लैब और जदीद प्रोडक्शन यूनिट का जायजा लिया।
पासपोर्ट के जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स में 24 घंटे मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर फाल। इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट का निजाम भी डिजिटल कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरी को तेज रफ्तार और महफूज आलमी मयार की सहूलतें फराहम की जाएंगी। ऑटोमेटिक मशीनों से पासपोर्ट प्रिंटिंग प्रोसेस से इंसानी मुदाखलत को मुकम्मल खत्म कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीखी संगे मील उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,91,000 का हिस्सा क्रॉस कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। हुकूमती कोशिशों से मुल्की मैशियत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, कौमी मैशियत के इस्तेहकाम में कस्टम्स का अहम किरदार है। आलमी तिजारत के फरोग में कस्टम्स का किरदार कलीदी है। तिजारत में आसानी से सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। जदीद कस्टम्स निज़ाम पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मुल्की मुआशी आदाद शुमार का जायजा। जमील अहमद और मॉनेटरी पॉलिसी मेंबरान नई पॉलिसी का फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किरायादारी का हतमी असूल तय कर दिया। मालिक के इंतकाल के बाद कानूनी वारिस अज़खुद मालिक बन जाते हैं। नया किरायानामा जरूरी नहीं। मुतफ़्फ़िक़ के नाम पर किराया जमा करवाना कानूनी अदायगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का बेदखली का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट का किराएदारों को दुकानें खाली करके 60 दिन में मालिक के हवाले करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानूनी वारिस को किराया ना देना और मुतफ़्फ़िक़ के नाम पर जमा करवाना जानबूझकर डिफॉल्ट है। जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले किरायादार बेदखली के जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। पेशावर हाई कोर्ट के 6 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस तारिक अफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस सलाहुद्दीन ने हल्फ लिया, जबकि जस्टिस सादिक अली, जस्टिस सैयद मुदस्सिर अमीर और जस्टिस काजी जवाद ने भी हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह ने जजेस से हल्फ लिया। तकरीब में जजेस और वकला की बड़ी तादाद भी मौजूद। कराची में गुल प्लाजा को सील करने का अमल जारी। KMC के अमले ने इमारत के एतराफ लोहे की शटरिंग लगाना शुरू कर दी। इमारत को प्लास्टिक की ग्रीन नेट लगाकर बंद किया जाएगा। टेक्निकल टीम भी इमारत का जायजा लेने पहुंच गई। गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत के मलबे से 2 मजीद अफराद की लाशें निकाली गईं। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। DNA की मदद से मजीद 1 लाश की शनाख्त, मजमूई तौर पर 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 79 में से सिर्फ 6 अफराद लापता रह गए। गवर्नर सिंह का सानहे गुल प्लाजा में शहीद दुकानदार के वर्सा से ज़हार ताज़ियत। लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा, सियासत से पहले लवाहिकीन की मदद करें। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं। टैक्स के पैसे से मदद करना कौन सा एहसान है? लवाहिकीन की मदद करना हुकूमत का फर्ज है। लवाहिकीन के चक्कर ना लगवाएं, काउंटर बनाकर मदद की जाए। कराची के शहरियों के साथ नाइंसाफी हुई। टैक्स भी दें, मार भी खाएं और फिर जल जाए। कहा जा रहा है सानहे गुल प्लाजा पर बात ना की जाए। नई दिल्ली में शेख हसीना वाजिद के ऑडियो खिताब पर बांग्लादेश का सख्त रद्द-ए-अमल। मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बांग्लादेशी वजारत खारिजा के मुताबिक तकरीर की इजाजत देना हमारे अवाम और हुकूमत की तौहीन है। हसीना वाजिद को तकरीर की इजाजत देकर खतरनाक मिसाल कायम की गई। भारत के इक़दाम 2 तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शेख हसीना वाजिद ने अपनी तकरीर में नफरत अंगेज रवैया अपनाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त मफरूर हैं। 15 साला हुकूमत के दौरान तशद्दुद पर उकसाने और दिगर जराइम में सजाए मौत सुनाई जा चुकी।